हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूं पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्याज खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो प्याज खाने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इसी के बारे में बात करूंगा। तो प्याज, जिसका हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं, तो मेडिकल साइंस में प्याज को एलियम सिपा के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी में भी एलियम सिपा के नाम से मेडिसिन तैयार होती है, मेडिसिन बनती है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एलियम सिपा। तो एलियम सिपा अर्थात ऑनियन भी बोलते हैं। तो इसकी सबसे जो पहचान है, अगर आप प्याज नहीं पहचानते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वर्ल्ड में हर व्यक्ति प्याज को पहचानता है, क्योंकि हर घर में प्याज के बगैर सब्जी ही नहीं बनती है। क्योंकि प्याज बहुत ज़रूरी और बहुत इफ़ेक्टिव एक तरह से सब्जी वाला फ्रूट्स है। तो आइए जानते हैं कि प्याज में कितना कैलोरी है और कौन कौन से मिनरल्स, कौन से विटामिन पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसी के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, 100 ग्राम अगर हम प्याज की बात करते हैं तो 100 ग्राम प्याज में 30 से 40 कैलोरी होता है, यानी 30 से 40 कैलोरी होता है। इसमें फैट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर 2 से 250 ग्राम तक ही होता है, यानी इसमें फाइबर 2 से 8 ग्राम तक होता है। काफ़ी बेहतरीन है। कैलोरीज भी 30 से 40 तक होती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव कैलोरीज की मात्राएं हैं इसमें। साथ ही साथ इसके जो अगर फ़ायदे की बात करते हैं तो इसमें हम इनुलिन फाइबर्स होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में गुड्स बैक्टीरिया ग्रो करने का काम करता है। विटामिन बी और बी कम्प्लेक्स B12 भी ये बनाता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो ग्रो करने का काम करता है विटामिन्स को भी। इसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सल्फ़र कंपाउंड्स भी बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम प्याज के फ़ायदे की बात करते हैं तो इसमें हड्डी को मजबूत करने का काम करता है। प्याज काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये कांद्रा, कहीं कांद्रा बोलते हैं, कांद्रा और प्याज। तो इसके साथ ही अगर और हम नेक्स्ट बात करते हैं तो बुढ़ापा को रोकने का काम करता है प्याज से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। अगर प्याज बराबर लोग यूज़ करते हैं तो झुर्रियाँ जो होती है चेहरा पे, तो झुर्रियाँ नहीं है देखने को मिलता है। तो प्याज बहुत ही इफ़ेक्टिव है हार्ट के लिए भी, यानी उसके जो नलिकाएँ हैं हार्ट के अंदर, ब्लड के जो स्तर हैं वो सामान्य रखने का काम करता है प्याज। कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करता है प्याज। तो इसके साथ ही पित्त को शांत करता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है प्याज, पित्त को शांत करने का काम करता है। अगर आप के अंदर पित्ताशय में बहुत अधिक गर्मी है तो भी आपके पित्त को, आपके हाथ को ठंडक पहुंचाने का काम करता है प्याज बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये पित्त से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको लू लग गया हो तो लू में भी बहुत इफ़ेक्टिव है प्याज। अगर लू लगता है तो लू में भी प्याज के रस को आप पी सकते हैं। साथ ही साथ आप मिक्सचर में मिक्स करके और पूरे शरीर में, बॉडी में भी लगा सकते हैं। लू के कारण जो भी समस्या हो, उन सारी समस्याओं में प्याज बहुत इफ़ेक्टिव है गर्मी के कारण। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत इफ़ेक्टिव गुण पाए जाते हैं। जैसे अगर आँखों में कैटरेक्ट की समस्याएं हो गई हो तो आँखों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है प्याज। कैटरेक्ट की समस्याओं को भी रोकने का काम करता है प्याज बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक तरह का सब्जी है, सब्जी फ्रूट्स है, जो पूरे इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है। इसके बगैर कोई खाना बना ही नहीं सकता है, कोई सब्जी नहीं बना सकता है, क्योंकि सब्जी में से रखने के बाद इसकी स्वाद ही कुछ अलग हो जाया करती है। खासकर एक तामसी प्रवृत्ति का है। तो कहीं कहीं कुछ लोग, जैसे जैन धर्मों में प्याज नहीं लिया जाता है, तो जैन धर्मों के लिए भी कुछ दूसरा औषधीय गुण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए उससे पहले कि हम जानते हैं कि इसके अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं। जैसे आपको बाल में अगर रेशा हो गया है, बाल उड़ रहा हो, तो उसमें भी प्याज का रस बहुत इफ़ेक्टिव है। ध्यान देने वाली बात है कि प्याज के जो औषधीय गुण होते हैं वो केवल सफ़ेद प्याज में होता है, वो रेड प्याज में नहीं पाया जाता है। तो सफ़ेद प्याज औषधीय गुण के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और सफ़ेद प्याज का ही यूज औषधीय रूप में एलियम सिपा
मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, रेड का नहीं। इसके साथ ही आइए अब जानते हैं कि इसके क्या नुकसान है। तो नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो इसके नुकसान में ब्लड शुगर अगर लो है तो प्याज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर की मात्रा को लो करने का काम करता है प्याज। तो प्याज अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर आप इंडाइजेशन की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है प्याज। तो इंडाइजेशन में अधिक प्याज नहीं लेनी है। साथ ही साथ अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो भी प्याज से वंचित होना चाहिए, प्याज नहीं लेना चाहिए। तो एलर्जी में भी आप प्याज नहीं लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस पर ध्यान देनी है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य की खुद देखरेख करनी है कि क्या प्याज से आपको एलर्जी है क्या। अगर हैं तो आप प्याज से बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ, कभी कभी होम्योपैथी वगैरह मेडिसिन लेने में प्याज में बहुत अधिक झांसे होती है तो प्याज आपको वर्जित करना पड़ता है। तो ये मेडिसिन की कुछ कंडीशन होते हैं, तो उसमें आपके लिए प्याज नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी प्याज बहुत इफेक्टिव है, प्रतिदिन ले सकते हैं। आपकी अपनी शारीरिक राय क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।